ओम शांति। मैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। इस शरीर भान से परे सर्व आकर्षण मुक्त हूँ। छोटा सा सितारा बिंदु। मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। मैं आत्मा श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 10/2/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूल है, इस कारण से डिससर्विस होती है, अपनी इस चलन को सुधारो। फिर बाबा समझा रहे, लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हो। तो बाबा कहते परंतु नहीं, अपनी चलन का और पढ़ाई का समाचार तो देना ही है। बाबा कहते भले बाप जानते भी हैं परंतु बच्चों को अपनी चलन का समाचार जरूर देना चाहिए। फिर बाबा समझा रहे, गाया हुआ है परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसा नहीं कहेंगे कि कृष्ण के द्वारा रचे। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे 21 जन्मों के लिए बाप आकर के प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते, वहाँ कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी। फिर बाबा समझा रहे औरों का भी जीवन तुम बच्चों को हीरे तुल्य बनाना है, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि औरों का भी बनाना है। भले अपनी अपनी तकदीर है परंतु बाबा कहते मुरली जरूर पढ़नी। तकदीर तो अपनी अपनी है लेकिन पढ़ाई बाप पढ़ा रहा है तो बाबा ने कहा जरूर पढ़नी है। मीठे बच्चे बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर है, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे, तुम्हारे में यह भूल है, इस कारण से डिससर्विस होती, अपनी चलन को सुधारो। देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो बाप खास ध्यान रखते। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि है वह तो समझ जाते कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो जो भी होकर जाते उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। किसकी महिमा को जानते हैं और किसकी महिमा को नहीं जानते? तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं है। कितने बच्चे समझते हमारे दिल की बातें तो बाप ही जानते होंगे, हम फिर क्या लिखे, परंतु यह रोंग है। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते हैं यह कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है व नहीं।
ऐसे नहीं कि वहां परमधाम में बैठे यह ख्याल चलते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं, बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हो। परंतु नहीं, अपनी चलन का पढ़ाई का समाचार देना है। पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो। हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है। इसलिए हर सेंटर्स से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो। अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे? जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है। थ्रू तो इनके है ना, ट्रंक काल भी थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है चाहे तो सुन सकते हैं। उनके पास आवाज ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर बी के मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार जरूर देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते भी है, बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते, देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते, यह कारण है जो डिससर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है, निकालो नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए यह दृष्टि रहती है तो इनको उठाएं। गरीबों पर तो खास ध्यान जाता रहता। दान हमेशा गरीबों को किया जाता। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख और कोई को 30 लाख नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग। राय बहादुर, राय साहेब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं। नंबरवार यह भी ऐसे है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हेविन बनाते। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है जरूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना। बाप को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता, और कोई में भी नॉलेज नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा है बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा मात पिता मशहूर है। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते और कोई सरस्वती कहते। बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर है बी के सरस्वती। दिखाते भी है सरस्वती के पास सितार है।
पहले पहले मुख्य है गॉडेज ऑफ नॉलेज। जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है और उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य है गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नॉलेज है? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती है। तत्त्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्त्वम लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े होंगे, यह राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते 2 कला कम और फिर रजोतमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आपे ही हम सो पूज्य थे और आपे ही हम सो पुजारी बने हैं। यह परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया, वास्तव में धर्म शास्त्र है ही 4। मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता माई बाप, बाकी है उनके बच्चे इस्लामी बौद्धि आदि धर्म वाले। ऊंचते ऊंच है गीता और फिर है इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र यह है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता। उनका सरमोनाइजर है परमपिता परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है। देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की और फिर बौद्धियों की। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए। वह धर्म प्रायः लोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर इस्लामियों की बिरादरी होगी, फिर बौद्धियों की होगी। फिर कल्प के बाद यह ड्रामा रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है, फिर 5000 वर्ष बाद तुम्हारी एक्ट चलेगी। जरूर जब न रहे तब तो इस धर्म की स्थापना और बाकी सब खलास हो जाए। बाप कहते, मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। यह सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज होती नहीं है जो चोर आकर के उनसे कुछ सोना आदि लूटे। यह तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें नक्शे आदि होते हैं। यह भी पाठशाला है, यह नक्शे है। डर की कोई बात नहीं है। चोर क्या करेंगे? कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी जो गाया हुआ है, किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए, किन की चोर लूट ले जाए। तुम्हारी है सच्ची कमाई। कितने भी लखपति करोड़पति मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते। बाबा को कहते, बाबा हमको फिर स्वर्ग में दे देना।
ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरा देना, कितनी समझने की बातें हैं। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, ग्रस्त व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं। यह जप आदि करते करते कला कम होती जाती, पूरे काले बन जाते और फिर रात के बाद दिन आता है। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। बल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं घर बैठे लिखती, बाबा हम तो आपके हो गए, आपको जान लिया, हम आपके ही है, मर जाऊंगी कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती, थोड़ी सी चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है, और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं। यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राणदान देते, काल पर विजय पहनाते, वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है। तो बाबा की श्रीमत पर कितना चलना चाहिए? दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। बल तकदीर अपनी अपनी है, तो भी मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है, एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरी पॉइंट है, ग्रस्त व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते, वह है स्थूल और यह है बाप की छत्र छाया। जो आत्मा हर समय सेफ रखती है, उससे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से कहा बाबा और सेफ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ओम शांति।